और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को समर्थन मिला है। दिल्ली में उमड़ा विधायकों का जमावड़ा। भूपेश बघेल के समर्थन में विधायक पहुंचे हैं। 40 से भी ज्यादा विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब जैसा हाल छत्तीसगढ़ में ना हो जाए। फिलहाल भूपेश बघेल के समर्थन में यहां तमाम विधायक जो हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भूपेश बघेल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। आपको बता दें, लगातार अब विधायक दिल्ली का रुख कर रहे हैं। भूपेश के समर्थन में ये विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान अब सोचने पर मजबूर है, क्या करना है क्या नहीं। विचारों का जो मंथन है वो शुरू हो गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएम भूपेश बघेल अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे या फिर पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हाल हो सकता है। लेकिन यहां पर मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन और इस बीच ये बड़ी जानकारी कि ऐसे में अब तमाम विधायक जो हैं वो बघेल के समर्थन में नजर आ रहे हैं और बघेल के समर्थन के लिए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो भूपेश बघेल के समर्थन में ये विधायक जो है दिल्ली पहुंचे। 40 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा। अब देखना यह है कि आगे की तस्वीर किस तरह से देखने को मिल सकती है। पार्टी आलाकमान जो है क्या निर्णय लेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि भूपेश बघेल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मंथन का दौर अभी चल रहा है कि क्या कुछ तोड़ निकाला जाए, सीएम भूपेश बघेल को उनके पद पर बरकरार रखा जाए या फिर आगे कुछ ठोस निर्णय लिया जाए। ये मंथन का दौर पार्टी में लगातार जारी है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में हालात हुए हैं और अभी भी लगातार वहां के हालात कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की तस्वीरें ना देखने को मिले, इसको लेकर पार्टी आलाकमान चिंतित भी नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निर्णय, ठोस निर्णय लिए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल के समर्थन में विधायक दिल्ली का रुख कर चुके हैं। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि 40 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं कि बघेल के समर्थन में हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ तोड़ निकाला जाएगा। तो मुख्यमंत्रियों को बदलने का सिलसिला जो है तमाम प्रदेश में चल रहा है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात बन पाते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में 40 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहां पर ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बघेल के पक्षधर जो हैं, बघेल के समर्थन में जो विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 40 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं कि पहुंचे हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, जिस तरह से लगातार अब छत्तीसगढ़ में भी हालात कांग्रेस पार्टी के कुछ सही ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह कि सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में 40 से ज्यादा विधायक पहुंचे हुए हैं। आगे क्या तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, जैसे लगातार क्यों ना पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जिस तरह को लेकर अकलें वहां पे सामने नहीं आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इस समय अकलों का माहौल बना हुआ है। हालांकि भूपेश बघेल ने कहा है जो विधायक वहां पहुंचे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 24 घंटे पहले की, 24 घंटे पहले 25 विधायक यहाँ पहुंचे थे भूपेश बघेल के समर्थन में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल ही वहां पर रहे, उसको लेकर कई चर्चाएं बनी हुई है। तो हालांकि जो समर्थन में एक तरीके से इसको ये कहा जा सकता है जिससे कि एक तरीके से छत्तीसगढ़ का ये जो है ये प्रदर्शन है, एक शक्ति प्रदर्शन, इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको बताया जा सकता है। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो 50 विधायक दिल्ली में मौजूद है। हालांकि 50 विधायक मौजूद है, पार्टी आला कमान से मिलने का टाइम लिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छत्तीसगढ़ में अगर सीएम मौजूद है तो मौजूदा हालत में उनको 2.5 साल का मौका और दिया जाए, उनको और भी आगे भी उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ही सीएम बघेल को यूपी में भी एक अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आगे छत्तीसगढ़ में तस्वीरें बदल सकती हैं, क्योंकि अब यूपी चुनाव के लिए अगर यूपी में जिम्मेदारी सीएम बघेल को दी जा रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारियां कम कर दी जाएं?
नहीं नहीं, ये कहना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि क्योंकि यूपी का चुनाव नजदीक है, हालांकि 6 महीने बाद चुनाव है, तो यूपी में कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भूपेश बघेल को वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कमान उनको दी गई है, क्योंकि जो चुनाव है वो 4 दिनों का चुनाव नहीं, अब 3 महीने का चुनाव रहेगा। उससे पहले से वहां पे आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी आला कमान ने बागडोर उनके हाथ में दी है चुनाव को लेकर, और इस बात को ये क्लियर है। लेकिन आला कमान ने यह भी बात कह दिया है कि नवरात्र कहीं ना कहीं नवरात्र भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी, क्योंकि आला कमान भी इस बात पे टिके हुए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि नवरात्रि बाद जो छत्तीसगढ़ का सीएम हो, कोई नया चेहरा देखने को मिले। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अब सीएम भूपेश बघेल को यूपी में भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारियां उनकी कम कर दी जाएंगी, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ आदेश पार्टी आला कमान की तरफ से नहीं आया है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के जुटने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और दिल्ली में 40 से ज्यादा विधायक उनके समर्थन में बताए जा रहे हैं कि पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राज्य प्रभारी पीएल पुनिया और पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे जो तमाम विधायक हैं, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर कोई बातचीत नहीं होनी है। तो सवाल यही है कि विधायक जो पहुंचे हुए हैं वो पार्टी आला कमान से मिलेंगे भी, पीएल पुनिया से मिलेंगे जो राज्य प्रभारी हैं, लेकिन नेतृत्व बदलाव को लेकर बातचीत नहीं है होनी है। तो सवाल यही है कि क्या बातचीत आगे होनी है, क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से धूमिल तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और यही हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर आगे पार्टी में क्या कुछ होना है, क्योंकि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। विवेक, आगे क्या कुछ होने वाला है? और आप लगातार दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से लगातार आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो आप जरा दर्शकों को बताइए कि पार्टी में आगे क्या कुछ होने वाला, क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दीप्ति, जिस तरह का यहाँ माहौल चल रहा है, हालांकि पंजाब को देखो, जहाँ पे एक तरफ से पंजाब में जो चल रहा था, जो अटकलें चल रही थी, सिद्धू वर्सेज वहाँ पे जो अटकलें चल रही थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो आग है वो छत्तीसगढ़ की आग अब दिल्ली पहुँच चुकी है। दिल्ली में भी इस तरीके का जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लाइक करने वाले जो प्रिय नेता माने जाते हैं वो भूपेश बघेल हैं। उनको लेकर जो आज 50 विधायक यहां पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भूपेश बघेल ने दीप्ति इस बात को क्लियर कर दिया है कि विधायक वहां जो पहुंचे हुए हैं पार्टी आला कमान में, तो पार्टी के एक सदस्य हैं और पार्टी के विधायक हैं, तो उनको राजनीतिक दृष्टि के जो राजनीतिक जो चश्मा होता है उसको उसकी नजर से ना देखा जाए, तो इस बात को भी भूपेश बघेल ने कहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी ने यूपी की कमान भी उनको दे दी कि यूपी के इस समय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो यूपी में कहीं ना कहीं जो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से अपनी जो कांग्रेस पार्टी है पहले से अपनी पकड़ बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। देखिए यूपी में तो वो वहां पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें विवेक, वहां पर भी पार्टी में कई बदलाव किए गए हैं। वहां पर उपाध्यक्ष, महासचिव और जिला अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नेतृत्व बदलाव भी वहां पर हो सकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम विधायक जो हैं कुछ पक्षधर हैं, उनके समर्थन में है, कुछ उनके विरोध में आ रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि अगर हम बात करें चुनाव की, जो 2018 में जो चुनाव हुए थे वो 90 सीटों पे चुनाव हुए थे दीप्ति। कहीं ना कहीं 67 सीटों पे कांग्रेस ने वहां पे जीत हासिल की थी लगातार। कहीं ना कहीं अगर हम टीएस सिंहदेव की बात करें या फिर हम भूपेश बघेल की बात करें, तो दोनों ही नेताओं का बराबर से हाथ था। हालांकि क्योंकि जो वहां फार्मूला रखा गया था दीप्ति, वो 2.5 साल का रखा गया था, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 2.5 साल का जो कार्यकाल था वो भूपेश बघेल का पूरा हो गया था। तो उसके चलते अब टीएस
सिंह देव को बनाया जाना था वहां का मुख्यमंत्री, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें लगी हुई है लगातार। हालांकि वहां पे जो बदलाव चल रहे हैं इसमें कोई तय नहीं, क्योंकि अभी वहां पे चुनाव के 2.5 साल बचे हुए, लेकिन जो वहां के टीएस सिंह देव हैं, जो अब इनकी बारी थी, क्योंकि जो फार्मूला जो कांग्रेस से बनाया था, जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने तय किया गया कि 2.5 साल भूपेश बघेल वहां के सीएम रहेंगे, उसके बाद टीएस सिंह देव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं फार्मूले पे अब साफ तौर पे भूपेश बघेल ने मना कर दिया है, क्योंकि भूपेश बघेल का कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो बने रहेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनके साथ विधायक हैं उनका शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे। 40 अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 25 विधायक दीप्ति पहुंचे, तो उसके बाद से अगर देखा जाए तो 40 से 50 विधायक इस समय दिल्ली में मौजूद है। पार्टी आला कमान से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दीप्ति, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि लगातार राजनीतिक हलचल जो है यहाँ पर सियासी हलचल तेज है और दिल्ली में विधायकों का जमावड़ा हो गया। अब देखना यह है कि पार्टी आला कमान की तरफ से क्या कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे।